हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज बनाना था मुझे साग सरसों पालक मेथी का। और सर्दियाँ जैसे धीरे धीरे जा रही हैं और बीच में हो गई थी बारिश, तो इसलिए हो गई है हमारे यहाँ पे दोबारा से सर्दी। और आज मैंने जर्सी शॉल सब ओढ़े पहने हुए थे और शॉल ओढ़ रखा था क्योंकि बीच में सर्दी हो गई थी और ओले भी पड़ गए थे इस वजह से। और अब लास्ट टाइम चल रहा है साग का। वैसे तो साग अब हर मौसम में ही मिलता है, लेकिन फिर भी जो सर्दियों का जो टेस्ट होता है ना सर्दी वाले साग का, वो एकदम अलग ही टेस्ट होता है। तो इसलिए अब लास्ट टाइम चल रहा है साग का। तो इसलिए मम्मी ले आई और थी, क्योंकि सरसों में जब फूल आने घूमने के लगते लिए हैं गई ना थी होली मम्मी से पहले, खेतों तो पे। इसलिए तो उधर ही और हमारे तो बंसल जी के खेत के इसलिए इधर चेपा ही लग खेत जाता हैं है जो, उसमें। और उधर बस ही यहाँ पे मैं खेतों इसे में लगा हुआ मेथी था को साफ साग कर करके और काट सब्जी रही थी। वगैरह थोड़ी लगा सी के रखते हैं मुश्किल हुई सब्जी थी मुझे। वाले। तो वहीं से लेके आ गई थी। और वैसे तो अब होली से पहले जो टाइम आता है ये फुलारा दूज के आसपास, उस टाइम पे सरसों में फूल आ जाते हैं, तो उसमें लग जाता है वो चेपा। तो इस वजह से अब साग का टाइम तो जा ही रहा है। तो लेकिन इस सरसों में कोई भी चेपा वेपा नहीं था, ना ही सरसों में और ना ही मेथी में, क्योंकि फूल ही नहीं आ रहा था। अच्छी सरसों थी और अच्छी मेथी थी, कच्ची सी, इतनी ज़्यादा पकी हुई सरसों नहीं थी और ना ही मेथी। और यहाँ पे मैं सभी सरसों पालक मेथी का साग जो है काट के अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। और यहाँ पे मैंने कुकर में डाल लिया है। अब रख दूँगी मैं उबलने के लिए। और यहाँ डाल रही हूँ मैं थोड़ा 3 गिलास पानी, और छोटे गिलास था, ज़्यादा बड़ा गिलास है नहीं। और इधर देखिए हमारा किचन कितना साफ़ सुथरा है एकदम। और इधर जहाँ पे मैंने दूसरे रूम में काटा था साग, वहाँ से लेके उठा के लेके आई हूँ मैं मशीन लाने के बाद धोई वो मैंने फिर, और मशीन धो के यहाँ रख दी है कि इसका पानी निचड़ जाएगा। तब तक हमारे कुकर में आ गई थी सीटी और साग बन के हो गया है 3-4 सीटी में ही जल्दी से। और बस अब यहाँ मैं इसे घोट लेती हूँ। और एक हाथ से वीडियो बना रही थी और एक से घोट लिया था। और यहाँ पे आलन लगा दूँगी। आलन में यहाँ पे सिंपल गेहूँ के आटे का ही लगा रही हूँ और इसे घोट लूँगी। और थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही थी कुकर में घोटने में, क्योंकि पहले तो हम चूल्हा चलाते थे, इस बार चूल्हा नहीं चल रहा क्योंकि हमारा चूल्हा फूट गया था। और चूल्हा मेरे पे तो बनाना आता नहीं है, तो मैं अपने मायके से ही मम्मी से बनवा के लेके आई थी। और इस बार मैं लेके नहीं आई क्योंकि एक्स्ट्रा चूल्हा था ही नहीं बना हुआ। जो बने हुए हुए हैं उन्हें कोई ना कोई मम्मी के पास से ले जाता है, इसलिए तो मैं लेके नहीं आई थी। तो बस यहीं अब इस बार तो हमारा गैस ही चला। नहीं तो सर्दियों में चने मक्के की रोटी और बाजरे की मिस्सी रोटी जो है मैं गैस चूल्हे पे ही बनाती थी। तो यहाँ पे आप सभी से बात करते करते मेरा साग भी जो लगभग घुट ही चुका है। और अब इसे मैं बार बार देख रही थी। अब डाल दूँगी इसमें लहसुन अदरक हरी मिर्च जो पीसी थी उन्हें डाल दूँगी अब इसमें थोड़ा। और मिक्सी में ही पीस लिया था क्योंकि सिल पे तो इतना सारा पीस नहीं पा रहा था। और तो मैंने फिर इसलिए मिक्सी में ही पीस के और इसमें डाल दिया है। अब इसे भी घोट लूँगी अच्छे से। और आलन भी मैंने लगा दिया है। थोड़ी देर मेहनत करने के बाद साग बन गया हमारा अच्छे से। और अब इसमें आलन लगा दिया और लहसुन अदरक हरी मिर्च भी डाल दिया पीस के। और बस यहाँ पे अब डाल दिया मैंने गैस पे और थोड़ा सा इसमें गर्म पानी डाल के अच्छे से चला दूँगी। और फिर चला दूँगी गैस बिल्कुल लो करके रख दूँगी गैस को। अच्छे से खदक जाएगा ये। जब तक साग खदकेगा इतने में और अपनी जो काम है, थोड़े बहुत बर्तन हैं ये और आटा लगा लूँगी। इतने ये सारे काम मैं ख़त्म कर लूँगी अपने। और आटा लग गया था, साग हमारा बन चुका है, आटा लगा लिया था। और फिर यहाँ पे बनाने लगी हूँ मैं रोटी सभी के लिए, क्योंकि खाने के लिए सब बैठे हुए हैं, तो सबके लिए खाना लगा दूँगी फिर। और साग बनाने में थोड़ी मेहनत है लेकिन इतना ही टेस्टी भी लगता है। लेकिन टेस्टी भी लगता है साग काफ़ी। और इधर बन गई है सबके लिए रोटी और फटाफट मैं रोटी बना लेती हूँ। और नीचे से कभी से बार बार बोल रहा मामी ज़्यादा सी रोटी बना के रख लो तब लेने आऊँगा। तो सभी ने खाना खा लिया है और अब मैंने भी खाना खा लिया है। मैं धो लेती हूँ बर्तन, क्योंकि काफ़ी सारे बर्तन हो रहे थे और पूरा जो सिंक है ये सारा भरा पड़ा है।
बर्तन से, और काफ़ी सारे बर्तन जो बड़े हैं वो एक साइड रखे हुए हैं। और इधर हमारी टूटी जो है पानी की, वो भी मुझे परेशान कर रही थी, क्योंकि इसकी जो ये टूटी है ये बंद हो रही थी तो खुल नहीं पा रही थी, और खोल रही थी तो फिर बंद नहीं हो पा रही। तो इसे ना चेंज करवाना होगा, लेकिन करा लेंगे। अभी तो चेंज नहीं होगी, लेकिन कराएंगे जब बीच कराएंगे। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन धो लेती हूँ। और सारा ही बर्तन धो दिए थे, बस ये रूम में रह गया था एक गिलास, इसे भी उठा के ले आई मैं, फिर इसको भी धो दिया। और यहाँ पे मैं कर लेती हूँ साथ के साथ ही ये जो टूटी हैं इन्हें भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि लगे हाथ काम जो हो जाएगा वो हो ही जाएगा। और सिंक को भी साफ़ कर दूँगी फिर। और यहाँ आ गई हूँ मैं रूम में। ये है अगले दिन की वीडियो, क्योंकि जैसे जैसे मुझे टाइम मिल रहा था ऐसे ऐसे मैं लड्डू की जो ड्रेस बना रही हूँ येलो कलर की, वो कंप्लीट करनी थी मुझे। जैसे जैसे टाइम मिल जाता था, अगले दिन मुझे थोड़ा टाइम सा मिल गया था सारा काम करने के बाद। और फिर मैं लेके बैठ गई थी इसे। कान्हा की जो कैप है ये बनानी थी मुझे, और जो कान्हा की ड्रेस थी वो तो पूरी कंप्लीट हो गया, उसके साथ की मुझे ये उसका कान्हा की कैप बनानी थी, तो इसीलिए यहाँ पे बना रही हूँ मैं इसे। बीच में मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं ऐसी कान्हा की ड्रेस कंप्लीट करती हूँ। और कैप बन के हो गई थी तैयार, आप सभी ने देखी। और अब मैं बना रही हूँ कान्हा जी की पैंट गरम, वो भी येलो कलर की, उसके साथ की पैंट और जर्सी, ये सारी कैप तीनों एक जैसे हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने बना